हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस को लेकर के। हम हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ऑल दो हमने सी आउट और सी इन की पिछले सेशंस में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम के कितने टाइप होते हैं और सी प्लस प्लस में आउटपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है, इनपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आई होप आपने पिछला सेशन देख के इस सेशन में आप आए हो। अदरवाइज अगर आपने पिछला सेशन स्किप किया है तो आप पिछले सेशन पे जाके फिर इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज सी आउट एंड सी इन। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि सी आउट और सी इन क्या होता है। तो सी आउट और सी इन की जब हम बात करते हैं हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन पे, जैसे मैंने एक चीज मेरे को आपको बतानी है, ऑल्दो मैंने ये पिछले सेशन में बताई, लेकिन बहुत से महाशय होंगे जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी, वो डायरेक्ट इस सेशन में चपके हैं, तो उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ पिछला सेशन। तो देखो, जैसे हमारा ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है जहां हम क्या रखते हैं, अपना सोर्स कोड लिखते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, और ये हमारी क्या है, कंसोल स्क्रीन है जहां हमारे आउटपुट्स आते हैं सी प्लस प्लस के। ये हमारी क्या है, कंसोल स्क्रीन है। समझ गए भैया? अब मान लो आपको कोई डेटा कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमने देखा था कि ये काम कौन करता है, हमारा डेटा आउटपुट पे जा रहा है और आउटपुट से वापस से प्रोग्राम में डेटा आ रहा है, कंसोल स्क्रीन से वापस से प्रोग्राम में डेटा आ रहा है। इसका काम कौन करता है भैया? तो मैंने आपको बताया था कि इसका काम एक मीडिएटर होता है जो करता है। हाइंग हाइंग, अरे याद है कुछ पुराना, या दिवाली की छुट्टियों में सब भूल चुके हो? तो देखो, इसका काम कौन करता है, स्ट्रीम करता है। अच्छा, ये मीडिएटर होता है जो क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोग्राम से कंसोल स्क्रीन पे लेके जाता है और कंसोल स्क्रीन से प्रोग्राम पे लेके आता है। ये दो चीजें मैंने आपको बोली। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। हाई हाई, मतलब ये कि जो हमारा डेटा जो होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में कंसोल पे जाता है और कंसोल पे से बाइनरी फॉर्मेट में ही प्रोग्राम में आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, रुको 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 रुको। सपोज मुझे इस स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कुछ प्रिंट कराना है। जैसे मान लो सपोज क्या प्रिंट करा है, कुछ भी मान लेते हैं, वेलकम टू सी प्लस प्लस या हेलो सी प्लस प्लस, ऐसा मुझे ये डेटा प्रिंट कराना है, हेलो सी प्लस प्लस। ये जो डेटा है मुझे कंसोल पर प्रिंट कराना है, ये जो डेटा है मुझे वो कंसोल पे प्रिंट कराना है। तो ये प्रिंट कराने का काम कौन करता है? हमारे पास एक स्ट्रीम होती है जिसे क्या बोला जाता है, आउटपुट स्ट्रीम। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था बॉस, बहुत अच्छे तरीके से। आउटपुट स्ट्रीम होती है भैया, हाँ ठीक है। तो आउटपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है भैया? सी आउट करता है हमारा। अच्छा, तो ये सी आउट वाले बबुआ क्या करेंगे, हमारे इस डेटा को कंसोल पे लेके आएंगे। हाँ, यही सी प्लस प्लस का सी आउट का काम होता है। सी आउट का काम क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसको हमें कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो हम किसे देंगे? सी आउट को देंगे। तो देखना यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सी आउट मैंने लिखा। अब सी आउट का काम है डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने का। ये करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसको डेटा देना तो पड़ेगा। ये बोलते हैं भैया डेटा दो तो सही, फिर मैं आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराऊं। तो हमें डेटा देने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इस ऑपरेटर को बोलते हैं, क्या बोला जाता है इस ऑपरेटर को? मैंने पिछले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से बताया, इंसर्शन ऑपरेटर। हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा स्ट्रीम में, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? इंसर्शन ऑपरेटर। कि जो हमारा डेटा है, किस डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना, वो डेटा हमने लिख दिया, उसको सी आउट को देना पड़ेगा। तो सी आउट को डेटा देने का काम कौन करता है? इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये सी आउट क्या करेगा, इसको 0 1 1 0 0, ये जो मशीन लैंग्वेज, जो मशीन कंप्यूटर समझता है, उस लैंग्वेज में हमें क्या कर देगा, यहाँ पे भेज देगा। लेकिन हम ये लैंग्वेज समझ नहीं सकते, तो वो वापस से क्या कर देगा, हमारे को जिस लैंग्वेज में हमने भेजा प्रोग्राम,
जिस लैंग्वेज में हमने डेटा को वहां ट्रांसफर करने के लिए दिया वो उसी लैंग्वेज में हमें क्या दिखा देगा। तो हमारा जो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो C++, ये हमारा डाटा आउटपुट आ जाएगा। ये सी आउट का काम होता है। तो मैंने पिछले सेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता के आया हूँ। और मान लो आपको कोई डेटा आउट कंसोल स्क्रीन से प्रोग्राम में लेके आना है, तो उसका काम कौन करता है ये भी मैंने आपको बताया था, सी इन करता है। एक आउट इनपुट स्ट्रीम होती है, वो क्या करता है, जिसका काम इनपुट स्ट्रीम, जो C++ में इनपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है, सी इन करता है। अच्छा, ये कैसे करता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, डोंट वरी। देखो, सी इन का मतलब, जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको 2 नंबर है, आपको 2 नंबर यूजर से लेने, यहाँ मैसेज आ गया एंटर 2 नंबर। अब यूजर जो एंटर 2 नंबर जैसे ही मैसेज आया और आपने जैसे ही कीबोर्ड से नंबर प्रेस करा, 45 मान लो, आपने 45 प्रेस करा और एंटर दबा दिया। क्या दबा दिया, एंटर दबा दिया। तो ये जो 45 है, इसको प्रोग्राम में ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा। अब ये वेरिएबल क्या होता है भैया, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं सब बताऊंगा जब मैं डेटा टाइप पढ़ाऊंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा, आइडेंटिफायर्स पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, डोंट वरी। अभी जस्ट कंसेप्ट पे फोकस करो कि कंसेप्ट क्या बोलता है। हम जैसे ही इनपुट देंगे, जैसे ही हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे और उसको एंटर दबाएंगे, तो वो जो डेटा है वो कहाँ आएगा, प्रोग्राम में आएगा। उसका कुछ प्रोसेस होगा, जैसा आपने प्रोग्राम बनाया होगा उस अकॉर्डिंगली, और वापस से हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट हो जाएगा, अगर प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मैंने इसको रफ कर लिया और अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, सी आउट और सी इन कैसे काम करता है। तो आपको कोई मैसेज प्रिंट कराने की बात हुई तो भैया आप वो कर दोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। अब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, समझो कि मुझे यूजर से, जैसे मान लो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में मेरे को यूजर से क्या लेना है, एक नंबर लेना है और उसको शो करा देना है। यूजर से एक नंबर लेना है, जैसे यूजर से उसकी एज पूछनी है और उस एज को शो करा देना है, बस इतना सा काम है। अब ये काम होगा कैसे, तो सी आउट और सी इन की हेल्प से ही हम इन चीजों को करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। तो हम पहले बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं हर प्रोग्राम का, तो हमें इसमें भी लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं भैया, इंक्लूड IOStream .h, ये हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। इंक्लूड conio .h, फिर हम क्या लिखते हैं, void main, हमारा मेन से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, और यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसको एंड कर देते हैं। लास्ट में हम गेट ch भी लिखते हैं, जिससे हमें आउटपुट प्रॉपर्ली दिख सके। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स रहता है और इसके अंदर अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन का यूज कैसे करना है अपने को। तो मैंने अभी आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। अभी आप बस उसको समझने का प्रयास करना, अगर समझ में आती है तो वेल एंड गुड। जिस दिन मैं डेटा टाइप पढ़ाऊंगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अच्छा ऐसे काम कर रहा है। देखो, डेटा टाइप का मैं आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डेटा टाइप्स होते क्या। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के डेटास होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो एक तरीके के डेटा होते हैं ये स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ये एक तरीके का डेटा हो सकता है। एक तरीके का डेटा ये 75 105 29 ऐसे कुछ करके हो सकता है। एक तरीके का डेटा ऐसा हो सकता है कि फ्लोट पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में 7.5 10.11, ये एक तरीके का डेटा हो सकता है। एक तरीके का डेटा ये हो सकता है। तो मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास क्या रहते हैं, डेटा रहते हैं। तो इन डेटास को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसका नाम दिया जाता है। जैसे सपोज ये हेलो वर्ल्ड है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग है। ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। जो हमारा ये वाला सेकंड टाइप का जो है ना, इसको हम बोले जाते हैं इंटीजर, इंट टाइप का डेटा है हमारा ये। क्यों इंट टाइप का डेटा है, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल चीज नहीं आ रही। जिसमें डेसिमल चीज नहीं आती उसे हम क्या बोला जाता है, इंटीजर टाइप का डेटा बोला जाता है। फिर सेकंड थर्ड टाइप का जो डेटा उसे हम फ्लोट टाइप का डेटा बोलते हैं। फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का आप इससे बोल सकते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं उसे फ्लोट टाइप का डेटा बोला जाता है। और इसको किसका बोला जाता है, फोर्थ वाले को कैरेक्टर।
कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा। ये 4-5 टाइप के डेटाज होते हैं, और भी डेटाज होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट मैं आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब जो हमारी एज है, मान लो यूजर ने, मैंने आपसे बोला कि आपको क्या दिखाना है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको आउटपुट स्क्रीन पे ये दिखाना है मेरे को। सुनो, जब आउटपुट पे क्या दिखाना है उससे आप प्रोग्राम फटाफट बना लोगे, ये बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। मैंने बोला कि आपको आउटपुट पे ये दिखना चाहिए मुझे, एंटर योर एज। अब यूजर जो भी एज डालेगा वो प्रिंट हो जानी चाहिए, योर एज इज, योर एज इज, बस। और यहाँ पे उसकी एज आ जानी चाहिए। सपोज मैंने 18 डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 प्रिंट हो जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें कैसे होगी वो हम देखने वाले हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ कि ये 18 इन चारों में से किस टाइप का डेटा आपको लग रहा है? भैया देखने में तो हमें इंटीजर टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल चीज नहीं है। किसी आपने कभी सुना कि मेरी 17.5 एज है, 17.25 एज है? अगर हम बोलते तो क्या बोलते, भैया मेरी एज 17 साल है, मेरी एज 35 साल है, मेरी एज 40 साल है। किसी की एज डेसिमल में हो सकती है क्या? है नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 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 सुनिएगा। हमें ये प्रिंट कराना है, आउटपुट स्क्रीन हमारी ऐसे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले ये लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी भैया, एंटर योर एज। अब इसका काम तो आपको आता है, इसका काम तो आपको आता है। आपको बता रखा है कि कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो तो हम सी आउट का यूज लेते हैं। तो ऐसा ही हमें करना है, सी आउट। जो हमें मैसेज प्रिंट कराना है, एंटर योर एज, एंटर योर एज। और ये अब मैंने ये लिखा, और यहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं किसी भी चीज को सेमीकोलन के साथ, राइट। अब मैंने ये चीज लिखी, सी आउट एंटर योर एज। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या दिखेगा? मुझे आउटपुट क्या दिखेगा? ये मैं इसको हटा देता हूं, एंटर योर एज। ऐसा मुझे आउटपुट कंसोल स्क्रीन पे दिखेगा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये बोला एंटर योर एज, अब मैं चाहता हूं कि यूजर क्या डाले, एज डाले उसकी। तो एज डालने के लिए वो अब कीबोर्ड से टाइप करेगा 1735, जो भी उसकी एज होगी। तो हम क्या करते हैं, C++ में क्या करते हैं, सीन का यूज करते हैं। तो सीन पे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल का मतलब क्या, कि जो भी वो यूजर डेटा डालेगा, उसकी एज डालेगा, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। सपोज यूजर ने डाला 17, तो हम पहले इंटीजर टाइप की थी, वो डेटा कौन सा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और उसको मैंने एज नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे यूजर ने 17 डाला तो ये एज क्या आ जाए, एज के अंदर क्या आ जाए भैया, 17 आ जाए। मतलब एज नाम के वेरिएबल में मेरा 17 है। एज कितनी है यूजर की, 17 है, ऐसा समझो। समझ में आया आपको? तो ये डेटा कौन सा, इंटीजर टाइप का, जिस टाइप का हमें पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब हमारा काम है, मैंने क्या बताया था, सीन का काम क्या है, कंसोल स्क्रीन से डेटा को प्रोग्राम में लेके आना, ये मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं, सीन वाला बबुआ है, सीन वाला बबुआ क्या करेगा, इस एज में क्या कर देगा, सी इन वाला बबुआ एज में यूजर ने जो भी डाला होगा वो इस एज के अंदर डाल देगा, एज नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है भैया। लेकिन ये कहता है कि मुझे पहले डेटा दो, तो वो भी यही बात कर रहा था सी आउट वाला। अब मुझे डेटा देना पड़ेगा, सी एन के अंदर डालना है, तो हम एक्सर्शन ऑपरेटर का यूज लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एक्सर्शन ऑपरेटर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, तो यूजर ने मान लो 17, यूजर ने मान लो, मैंने इसको Ctrl+F9 करा पहले। तो पहले क्या है, एंटर योर एज, एंटर योर एज लिखा हुआ गया। अब यूजर ने मान लो 35 डाला, तो जैसे ही यूजर ने 35 डाला तो ये सीन ने क्या करा, एज नाम के वेरिएबल के अंदर 35 डाल दिया। ये इसने काम किया। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड वाली लाइन प्रिंट करानी है, योर एज इज। अब आपकी एज क्या है,
तो वापस से सी आउट लिख देते हम। तो फिर हमें क्या ये मैसेज प्रिंट कराना, योर एज इज, अब देखो योर एज इज, इसमें आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप एज नाम के वेरिएबल को इंसर्शन ऑपरेटर करके प्रिंट करा सकते हो, यहां ऐसे करके। तो मुझे सेम ये का यही आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, ये का यही आउटपुट मुझे मिल जाएगा कि एंटर योर एज 18 डाली तो योर एज इज, और हम इंसर्शन ऑपरेटर की हेल्प से उस एज में क्या पड़ा था 18 पड़ा है, 18 को हमने क्या कर दिया प्रिंट करा दिया, वो 18 ऐसे कैसे लिखा हुआ आ जाएगा। एक काम तो आप ये कर सकते हो। दूसरा काम कि भैया हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम अलग अलग सी आउट लिखना चाहते हैं, तो एक और सी आउट लिखो, सी आउट एज, ये भी आप कर सकते हो। हमेशा ये ट्राई करना है कि कोडिंग को हमें कभी भी डिफिकल्ट नहीं करना है, राइट। कोडिंग को जितना इजी वे से किया जा सके उतना इजी वे से करना चाहिए हमें। तो हम इसको दो स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, ये भी सेम रिजल्ट देगा, योर एज इज, और एज जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंसर्शन ऑपरेटर लगा के एज नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, आपको इसकी एज मिल जाएगी, एंटर योर एज। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। सी आउट और सी इन की आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी होगी कि सी आउट क्या कर रहा है, सी इन क्या कर रहा है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आने वाले सेशंस में हम डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने इंट एज ही क्यों लिखा, फ्लोट क्यों नहीं लिखा। ये धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर C++ है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कवर कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो आई होप आपको सी आउट और सी इन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियोस तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, और आप इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।